बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3C और हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका ए पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 6 होल 1/2 माइनस 4 होल 1/2। तो इनके जो सिंपल मेथड है वही हम यूज़ करेंगे। जो होल नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो इनकी फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट हम जो ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। 6 माइनस 4 दीज आर द होल नंबर जिनको सेपरेटली हमने लिख लिया, और 1/2 माइनस 1/2 जो इनकी फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट कर लिया। इट इज़ 4 प्लस, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस है माइनस है, इट विल बी 0। The final answer is 4. 4 is the final answer of this fraction. It is B part of this question. इसको भी हमने सेम मेथड से सॉल्व करना है। जो इसके होल नंबर्स हैं उसको होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो इसका फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 4 आर द होल नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस अब इनकी फ्रैक्शंस को करते हैं। 5/6 माइनस 1/6, दिस विल बी 5। और जो फ्रैक्शंस में दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको वन टाइम लिख लेते हैं, और ऊपर वाली जो नंबर्स हैं उनको सिंपली सब्ट्रैक्ट या सम कर देते होते हैं। 5 प्लस 5 माइनस 1 इट इज़ 4/6। इसको लोएस्ट फॉर्म में हमने लिखना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज़ आएगा, प्लस 2/3। तो फाइनली इसका जो आंसर है हमारे पास दैट विल बी 5 होल 2/3। In the previous part, this was some mistake. It was the overlook mistake. 6 minus 4 it is 2। तो इसको हमने 4 लिखा है तो इसको करेक्ट कर देंगे, इट इज़ 2। इट्स आंसर इज 22। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स सी पार्ट। सी पार्ट को अभी हम सॉल्व, इट इज़ सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमने सेम मेथड यूज़ करना है। जो इनके होल नंबर्स हैं उनको सेपरेटली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेटली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 माइनस 1 आर द होल नंबर, इनको सेपरेट कर लिया, प्लस 3/4 माइनस 3/4। 4 में 5 माइनस से 1 माइनस किया इज 4। अब इनकी फ्रैक्शंस हैं, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में इनका डिनोमिनेटर सेम होता है, इट इज़ 4। अब इसमें 3 माइनस 3 होगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इट विल बी 4 प्लस 0/4, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका 4 आ जाएगा। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज़ डी पार्ट। डी पार्ट को भी हमने सेम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इट इज़ ईजी। इसकी जो होल नंबर्स हैं उनको सेपरेट हम सॉल्व कर लेंगे। 7 माइनस 5, और उनकी जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट लिख लेंगे, दैट इज़ 8/9 माइनस 5/9। 7 माइनस 5 इट इज़ 2, प्लस अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, और इसका मेथड ये है कि 1 टाइम्स हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और ऊपर वाले दोनों फ्रैक्शंस के नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया। इट इज़ 5 माइनस 8 माइनस 5 इट इज़ 3/9,
अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, यानी 3 से डिवाइड कर दिया, 2 + 1/3। लास्ट स्टेप में हम जो है ना दरमियान से प्लस हटा देंगे और इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, दिस इज द 2 होल 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। now we are going to solve its e part को भी सेम मेथड हम यूज करेंगे। होल नंबर्स को होल नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो लाइक टर्म्स हैं यानी फ्रैक्शंस हैं उनको हम अलग सेपरेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 - 2 दीज आर द होल नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिंपल सब्ट्रैक्ट, दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब फ्रैक्शंस को लिखेंगे 9/10 - 1/10, इट इज 5 प्लस, अब इनका डिनोमिनेटर 10 है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, 9 - 1, इनके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको सिंपली हम माइनस या प्लस कर देते होते हैं, इट इज 8/10। अब इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है हमने, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 5 होल नंबर को एज इट इज लिखा, इट इज 4/5। लास्ट स्टेप में हमने प्लस को हटा देना होता है और इकट्ठा करके दोनों फ्रैक्शन और होल नंबर को लिख देना होता है। दिस इज द फाइनल आंसर दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज एफ पार्ट में हमारे पास जो इनके भी सेम मेथड हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। जो होल नंबर्स हैं उनको होल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से हम कर देंगे। 8 - 3 these are the whole numbers plus 2/3 - 1/3। होल नंबर्स को सॉल्व किया, इट इज 5 प्लस, अब इसमें हमारे पास दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है और इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको 1 टाइम में लिख लेते हैं और ऊपर वाले दोनों फ्रैक्शंस के नंबर को सब्ट्रैक्ट या प्लस कर देते होते हैं। 5 एज अ होल नंबर एज इट इज आ गया और 2 - 1 इट इज 1 और 3 डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। लास्ट स्टेप में हमने प्लस को हटा देना है और होल नंबर और फ्रैक्शन को इकट्ठा करके लिखते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज जी पार्ट में भी हमने सेम मेथड यूज करना है। जो इसकी होल नंबर्स हैं उनको सेपरेट सॉल्व कर लेना है और जो इसकी फ्रैक्शंस हैं इनको सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। 2 - 1 आर द होल नंबर, इनको सेपरेटली लिख लिया और जो इनकी फ्रैक्शंस हैं 3/2 - 1, 2/3 - 1/3, इनको सेपरेट लिख लिया। अब इसके बाद इसमें से 2 - 1 इट इज़ 1 प्लस, अब दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस में ये होता है कि उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम उनको डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लेते होते हैं। 2 - 1 जो इनके टॉप नंबर होते हैं उनको वैसे एज इट इज लिखते हैं, 1 + 1/3। लास्ट स्टेप में हमने प्लस को दरमियान से हटा देना है और इनको इकट्ठा करके लिख देना है। 1 होल 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। दिस इज द एज पार्ट में भी हमने सेम मेथड यूज करेंगे। जो होल नंबर्स हैं उनको सेपरेट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 - 2 और जो इनकी फ्रैक्शंस हैं इनको सेपरेट हम करेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे दोनों के। 3/10 - 1/10, दिस इज 2 एंड दिस विल बी, इन दोनों का दीज जो फ्रैक्शंस हैं ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव द कॉमन डिनोमिनेटर्स। जो इनका डिनोमिनेटर कॉमन होगा उसको 1 टाइम्स लिख लेंगे, इट इज एलसीएम। अब हम जो दूसरा रूल है उसमें ये है कि जो इनके न्यूमिनेटर्स हैं, जो टॉप नंबर्स हैं, उनको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं।
टू होल नंबर को एज इट इज लिख दिया, 3 माइनस 1 इट इज़ 2 और डिनोमिनेटर इसका 10 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 होल नंबर प्लस it is 1 it is 5, its answer will be 2 whole 1 over 5. It is the final answer of this question.